सो हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली अब हम लोग अपना टीडीएस का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें हम लोग देखेंगे कि आगे टीडीएस की पेमेंट कैसे करते हैं। वैसे हम लोगों ने मैंने बता चुका हूं हम लोगों को टीडीएस की पेमेंट कैसे होती है। बट अभी हम लोगों का कंसर्न है कि टीडीएस अगर हम पेमेंट कर रहे हैं लेट तो उसके साथ इंटरेस्ट भी जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आप हमारा पैसा अपने पास रखोगे और हमारे को टाइम पे नहीं पहुंचाओगे तो हमारे पैसे से आपने रेवेन्यू तो कमाया होगा ना, कमाया होगा ना वो पैसा कहीं ना कहीं से, तो उससे लगा करके तो उस पे हमें भी इंटरेस्ट चाहिए। जितने दिन आपने रखा उतने दिन का इंटरेस्ट चाहिए। तो मैंने आप लोगों को इंटरेस्ट का बताया था केस कि अगर आप 1 महीने डिले करते हो तो 1.5% पर मंथ का इंटरेस्ट आता है। 1 महीने का इंटरेस्ट 3%। तो अगर मान लीजिए मैं मई मई का, अभी तो हम लोग मई की बात कर रहे थे ना, मई 24 का जो टीडीएस जमा करने की लास्ट डेट थी वो थी 7 जून। 7 जून 7 जून से पहले पहले करना था, 7 तारीख से पहले पहले करना था। अब मान लीजिए हम टीडीएस जमा कर रहे हैं ना, तो हमने जुलाई में किया, ठीक है ना, या हमने जुलाई में ही किया, चलो इसमें करा जुलाई, जुलाई की 1 तारीख को कर रहे हैं। लाइक 1 जुलाई पे कर रहे हैं हम लोग पेमेंट गवर्नमेंट को। कितने महीने डिले हो गया, कितने महीने हो गया? ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। एक तो एक ये वाला महीना भी काउंट होगा, दिस ऑल्सो ये वाला भी काउंट होगा, 1 महीना इसका हो गया। और ये भी हो गया है कि 1 तारीख गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर किसी महीने की 1 तारीख भी होगी तो पूरे महीने का इंटरेस्ट आएगा। इसका मतलब है कितने कितने परसेंट जाएगा? 1.5, 1.5 और 1.5। तो इसका मतलब है टीडीएस कितना जमा होगा? ठीक है, 4.5%। करेक्ट है ना? तो अब इसकी एंट्री करके देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कहाँ पे करेंगे एंट्री है। वाउचर में जाएंगे। इसमें देखो, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे जाके देख सकते हो मे का पूरा टैक्स का लाइबिलिटी। स्टैच्यू रिपोर्ट्स में जाओ, टीडीएस रिपोर्ट में जाओ 26 क्यू में, और इसमें जाकर के आप मे खोलो बस। तो मे का जो पेबिलिटी आ रही है वो कितनी आ रही है? 12,800। राइट, ये पूरा पेबल आ रहा है आप। अब इसे कैसे पे करेंगे हम? तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे वाउचर्स में, और इसे करेंगे ऑटोफिल, लेकिन डेट डाल करके 1 जुलाई को। तो ऑटोफिल करेंगे हम टीडीएस। टीडीएस करा, आ गया। कब से कब तक का है? मई से 31 मई तक का। टिल डेट 31 मई। टिल डेट 31 मई। कभी कभी देखो जैसे मेरा एंटर मारा ये आगे नहीं बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि यहाँ पर 2025 लिखा आ गया है। एंड करके के 4 कर देना। अब इस पीरियड में जितने भी पेबल होंगे ना, जितने सेक्शन के भी पेबल आ रहे होंगे वो सारे अपने आप आ जाएंगे। राइट, 94 CB हमारा पेबल आ रहा है, HIJ, क्योंकि मैंने सभी की एंट्री करी थी। अब मैंने सारे सेक्शन ले लिए। अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का आप पेमेंट कर रहे थे तो आप वो भी ले सकते हो। ठीक है ना, एक बार में सब कर रहे हैं तो एक बार बना दो। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑल आइटम्स, ठीक है ना, सभी आइटम्स के लिए यहाँ पे ऑल कंपनी, नॉन रेजिडेंट, चाहे डायरेक्टली कंपनी हो, दोनों का कर रहे हैं। रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट, ऑल कर सकते हो आप। और रेजिडेंट भी बता सकते हो हर एक। किसके थ्रू करो, कैश या बैंक? तो आप जैसे बैंक क्लिक करोगे सारे आ जाएंगे। जैसे कमीशन के हमने 3 बार एंट्री डाली थी, तो टोटल कितना हो रहा है? 68। बैक करके जाओगे तो रेंट का भी मैंने एंट्री करी थी, ठीक है ना, लास्ट पार्ट में हमने बताया भी आपको, 30,000। पीछे जाओ, इसमें प्रोफेशनल फीस का आ गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का आ गया, एक बारी में सारे सेक्शनों के आ गए। राइट। अब इसमें क्या है, आपको इंटरेस्ट भी लगाना है। इसमें इंटरेस्ट ऐड करके करना होगा, तो ऑल्ट सी करोगे, इंटरेस्ट ऑन लेट टीडीएस, लेट डिपॉजिट। हम अपने लिए तो बना ही सकते हैं ना ये। हमारे लिए क्या है? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। राइट। इस पे गए एंटर करते हुए, अब इस पे टीडीएस नहीं करता और इसे एक्सेप्ट करा दोगे। जैसे अब इस पे क्लिक करोगे ना, जैसे क्लिक करोगे ये पूछेगा, ये जो कंपोनेंट है, जब हम चालान निकालेंगे ITNS 281 चालान, जो चालान निकलेगा जिसके थ्रू पेमेंट होगी, उसमें किस कॉलम के सामने इसकी वैल्यू फीड होकर आए, तो हम बताएंगे क्या? इंटरेस्ट। लेट फीस होगा तो लेट फीस, अदर्स पेनल्टीज तो ये प्लस। तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? देखो ये 48,800 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 48,800। हमने जो फिगर देखी थी इसका मतलब है वहां पर कुछ थोड़ी सी अलग होगी, तो वो मेरे को बाद में देखेंगे तो दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना, 12,800 ना होकर के ये वैल्यू होगी हमारी जो पेबल है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? ऑल्ट सी दबाओ, तो आप कैलकुलेटर वाले मोड पे चले जाओगे। यहाँ पर इस पे आप दबाना है 42,800। 3 महीने का डिले हो गया है, तो 1.5 1 महीने का है, तो 3 महीने का कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई बाय 4.5%। ऑल्ट सी दबाने से फायदा हो जाता है
कि अगर ऑल्ट सी से जाते हो तो एंटर करोगे तो रिजल्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये पॉइंट्स में आ रहा है तो इसे पॉइंट्स में से हटा करके पूरा फिल करो, ठीक है ना, राउंड फिगर में डालना है, पॉइंट्स में कोई भी टेक्स्ट जमा नहीं होता। आप एंटर करोगे और इसका फिर प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो प्रिंट आउट निकालो, ऑल्ट पी दबाओ। ऑल्ट पी दबाने के बाद यहाँ पर आ जाओगे। इसके बाद करंट पे जा करके प्रीव्यू देखो, तो आपको पहला दिखेगा यहाँ पर ITNS 21 चालान में, ठीक है ना, 94H का सेक्शन दिख रहा है। तो वो फीड होकर आ गया, 6800 वहां पे पेबल आ रहा, टैक्स आ रहा था, और पहले वाले चालान में ही फीड होकर आ गया। तो मैं तो चालान से एक महीने में तो कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट को मेरे को ये नहीं कि हर एक में अलग अलग डालूंगा, एक चालान में फीड हो गया पूरा इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद नीचे जाओगे तो 94C आ गया, हर किसी के लिए चालान अलग जनरेट करेगा, फिर 94G आ गया, फिर अपने आप आ जाएगा, 94I आ जाएगा। फिर इसको निकालो प्रिंट आउट, और फिर उसके बाद इसको डिपॉजिट कर दो चेक बना करके, ठीक है, और ये कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करा दो। यहाँ पे जाके आप सारा पार्ट कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, एंट्री करने के बाद यहाँ पे जाओ डिस्प्ले में, और फिर स्टैच्यू रिपोर्ट में जाओ, TDS में जाओ, दिस, ठीक है, यहाँ पर आपका पेबल दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑल्ट में मई से लेकर के से जुलाई, जुलाई तक का डिटेल देखोगे तो यहाँ पर वो जो एंट्री अभी पेबल दिख रही है, तो यहाँ पर आप क्या होगे, अनसर्टेन में जाओगे और यहाँ जाकर के उसकी बैंक डिटेल डाल दो, बस चालान की, सभी के चालान की डिटेल और चेक नंबर डाल दो, तो ये आपका पूरा रेडी हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोग पहले देख चुके हो। ये सब जगह यहाँ पे डाल दोगे कि ये जो ये आपने जमा करा है, जब आपने डिपॉजिट करोगे तो इसका चालान नंबर आया होगा, अगर सभी का सेम है तो सभी सेम डाल दो, मतलब ये इंपॉर्टेंट है ये वाला चालान नंबर, और चेक नंबर जिसके थ्रू ये पेमेंट हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जैसे फीड करोगे ये आपका कहाँ आ जाएगा, इधर इंक्लूडेड में, और उसके बाद फिर यहाँ पे पेमेंट में पेड, ये वाला जो पेबल है यहाँ से हट करके यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हो, फिर इसे एक्सपोर्ट करके बाहर निकाल सकते हो। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था आपको, एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, खत्म हो जाएगा। तो ये आपका पूरा पूरा TDS का पार्ट था जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच।